8 बजे के आसपास मुझे पानी दिया गया, वो भी चम्मच के साथ, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं खुद को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। फिर रात को मतलब उस रात मतलब जो 5-6 घंटे का बीच का जो टाइम था, उसमें मेरी मासी, दीदी, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, हम सब बैठे हुए थे, और बीच बीच में मेरे हस्बैंड, पापा, फादर इन लॉ, भाई, वो सब आ रहे थे उधर रूम के अंदर, मतलब सब अलाउड थे। बट फिर कोई सोया नहीं था उस टाइम। शायद वो फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए सो गए थे, जो थक गए थे। मेरी सिस्टर जो थी वो सो गई थी, मतलब बारी बारी करके। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सब सो रहे थे, क्योंकि मेरे जो है मतलब ब्रेस्ट से मिल्क तो नहीं आ रहा था। फिर बेबी के लिए जो है वो दूसरा फार्मूला मिल्क था, वो यूज़ किया जा रहा था, वो कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ यूज़ किया जा रहा था। फिर उसके बाद फिर जब सुबह हुई, सुबह होते ही फिर डॉक्टर ने बोला था चाय और ब्लैक टी और बिस्किट लेने के लिए। फिर ब्लैक टी मंगवाई गई, फिर बिस्किट लाई, फिर मैंने वो सबसे पहले ऑपरेशन के बाद खाया। 2 ही गावा था, वो यूरिन पाइप लगी हुई थी, बट मुझे बिल्कुल भी यूरिन का प्रेशर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था वो। और मैं हैरान हो गई कि मुझे यूरिन पास हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद वो जो नर्स थी, फिर उन्होंने जो यूरिन पाइप थी वो उन्होंने फिर निकाल दी थी। फिर उन्होंने बोला था कि अगर आपको उसके बाद यूरिन हो जाता है, अब आप जाएंगे और चेक करेंगे कि आपको यूरिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो फिर तब ठीक है, तब आपको दोबारा पाइप नहीं लगाई जाएगी। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको यूरिन पाइप लगा दी जाएगी। तो वहाँ उस बेड से डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको चल के जाना है, बट मैं बिल्कुल भी नहीं चल के जा सकती थी। फिर व्हील चेयर लाई गई, और फिर अपने पाँव को जो है वो नहीं कर पा रही थी स्टैंड। फिर मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। व्हील चेयर से फिर हम हो गए रूम को शिफ्ट हो गए थे। 671 था मेरा बेड, जहाँ पे मैं सबसे पहले आई हुई थी। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको जो भी बेड खाली मिलता है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो हमें वही वाला बेड खाली मिला था। फिर कुछ टाइम बाद हमें फिर किसी और रूम में शिफ्ट कर लिया हुआ था। फिर जब मैं ऑपरेशन के बाद आई तो फिर मुझे वही वाला बेड मिला था, मतलब फर्स्ट भी मेरा वही था और लास्ट बेड भी मेरा वही था। उसके बाद फिर हम वहाँ पर लेट गए, फिर रेस्ट किया। फिर पूरा दिन का जो प्रोसेस होता है, मतलब डॉक्टर चेकअप के लिए आते रहते हैं, स्टिचेस देखते रहते हैं। और फिर एक बार क्या हुआ था कि एक डॉक्टर आए हुए थे, और मेरा बच्चा जो था मेरे साथ में था राइट साइड में, और डॉक्टर लेफ्ट साइड से, और उन्होंने बेबी को उठाने की कोशिश की, मतलब वो बेबी को उठाने लगे थे। और जैसे ही उनकी जो बाजू थी वो मेरे पेट के साथ लगे, जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए थे, और वो बेबी को उठाने के लिए आगे को झुक गए। और जैसे उनकी बाजू मेरे पेट पे आई, मैं जोर से चीख पड़ी। डॉक्टर को भी पता नहीं था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन, क्योंकि मैं उस टाइम भी बात ही किए जा रही थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मतलब जैसे लेटे लेटे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। और फिर डॉक्टर ने, जैसे मैं चीख पड़ी, डॉक्टर ने बोला आप क्या हुआ है। मैंने बोला कि आपकी जो बाजू है वो मेरे स्टिचेस के ऊपर आ गई है। फिर उन्होंने एकदम से उन्होंने बोलते सॉरी बताओ, बोलते ज़रा स्टिचेस बताओ, बोलते आपकी सिजेरियन हुई। मैंने हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे स्टिचेस देखे और वो सब ठीक था। फिर उन्होंने मेरे बच्चे को उठाया। उस नर्सिस जो थी वो बोली थी कि बेबी को जब भी फीड करवाना है तो खड़े होकर करवाना है। और मेरे बेड के पीछे ये दिक्कत भी थी कि उसमें वो मशीन कुछ लगा हुआ था, और मैं पूरी तरह से पीछे नहीं बैठ पा रही थी, क्योंकि उस टाइम तो हिलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। और जब मैं उस बेड पे आई थी तो मतलब जैसे मेरे पाँव अगर लेटे हुए हैं, मतलब अगर पाँव की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, तो मैं उनको ऐसे सीधे भी नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे हेल्प लेनी पड़ रही थी कि ऐसा करो, आप मेरी टांगों को उठाओ, मेरे पाँव को जो है सीधा करो या इनको लेटा दो, क्योंकि थकान तो हो रही थी महसूस। बट